नमस्कार दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफ एमपी में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जीएमसी भोपाल की ये होम पेज पे हम लोग हैं और हम लोग देखेंगे आज कि किस प्रकार से जो पद हैं वो निकले हैं और कितने पद हैं, क्या उसमें शैक्षणिक अर्हताएँ और अनुभव माँगा गया है। इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं इसी वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप अगर आप लोग नए हैं तो। तो दोस्तों पूरी हम लोग इस क्या न्यूज़ है इसके बारे में भी जानेंगे। अगला वीडियो भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट में ही मिल जाएगा। तो आप लोगों के सामने ये विज्ञप्ति मैं दिखाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से जो पद हैं वो निकले हुए हैं। तो आईसीएमआर जो प्रोजेक्ट है, आईसीएमआर एनआईएचएम के अंतर्गत आता है मेरे दोस्तों। तो वहां पर किस प्रकार से पद निकले हैं। एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट सी मेडिकल लैब टेक्नीशियन थर्ड एंड सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो दोस्तों इस प्रकार से ये पद निकले हुए हैं। साइंटिस्ट सी मेडिकल में एक पद है, एक पद जो है अनारक्षित है। 64,000 रुपये यहाँ वेतनमान मिलेगा आप लोगों को। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी एमएस या डीएनपी होना चाहिए, एमबीबीएस भी उसके साथ में होना चाहिए। जस्टिफिकेशन यह है कि मेडिकल ऑफिसर फॉर ओवरऑल कोऑर्डिनेशन इम्प्लीमेंटेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो 64,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 40 वर्ष यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा मांगी गई है। अपर एज लिमिट जिसको बोलेंगे वो अधिकतम आयु सीमा जो मांगी गई है वो 40 वर्ष है। और लैब टेक्नीशियन थर्ड का एक पद है, सॉरी इसमें 4 पद है, कुल 4 पद है। अनरिजर्व के 3 है और ओबीसी का 1 पद है। इसमें 18,000 रुपये प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। 12th होना चाहिए, डीएमएलटी होना चाहिए, 12th पास इन साइंस सब्जेक्ट, 2 years डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन ऑफ PMW of radiology, radiography are related subject are 1 year DMLT plus 1 year required experience in a recognized organization are 2 year field laboratory experience। है ना कि DMLT आपके पास होना चाहिए। 30 वर्ष अपर एज लिमिट यहाँ पर मांगी गई है, चाही गई है। तो दोस्तों सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर तो यहाँ पे सोशल वर्कर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी ग्रेजुएट इन साइंस यानी कि बीएससी होना चाहिए या फिर ग्रेजुएट साइंस में ग्रेजुएट कोई भी आपका अप्लाइड ग्रुप भी हो सकता है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या अन्य बी फार्मा वगैरह जो भी रिलेवेंट सब्जेक्ट जिसमें होना चाहिए। और रिलेवेंट सब्जेक्ट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 5 year वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो किसी भी जो आपके मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान में आपको 5 वर्ष का अनुभव चाहिए रहेगा या मास्टर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री इन ए रिलेवेंट सब्जेक्ट एमएसडब्ल्यू होगा तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जस्टिफिकेशन सोशल वर्कर फॉर फील्ड एंड कोऑर्डिनेशन डाटा एंट्री फील्ड एंड डाटा रिलेटेड एक्टिविटीज 32,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। 30 वर्ष अधिकतम आयु सीमा दी गई है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी हम लोग इसी वीडियो में आपको बताते हैं। एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, अप टू 5 years एससी एसटी और ओबीसी को दिया जाएगा। टीएडीए पेड फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, इंटरव्यू को अटेंड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे टीएडीए दिया जाएगा। कोई भी आवेदन शुल्क यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से पूरी ये विज्ञप्ति मैंने आपको दिखाई है। और कैंडिडेट शुड सबमिट पर्सन आर सेंड बाय पोस्ट filled application form in prescribed format displayed on website। तो 31/5/2022 आपकी अंतिम तिथि है, शाम की 5 बजे तक। आपको कहां पर आवेदन भेजना है, ऑफिस ऑफ द डीन, यहाँ पे लिखिएगा डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल और नीचे लिखिएगा कार्यालय। जो आप अधिष्ठाता एवं कार्यपालन अधिकारी जो रहता है उसको पूरा लिखना है आपको। और ये आवेदन इस प्रकार से रहेगा, साइंटिस्ट सी, लैब टेक्नीशियन या सोशल वर्क के लिए, इनमें से किसके लिए आप आवेदन करते हैं यहाँ पे फोटो वगैरह चिपका दीजिएगा। देन उसके बाद में पूरा फॉर्म आपको फिल करके और संबंधित मैंने आपको बताया था ऊपर की तरफ कि किस पते पर आपको भेजना रहेगा। 31/5/2022 इसकी अंतिम तिथि रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से पूरी विज्ञप्ति मैंने आपको बता दी। जीएमसी भोपाल में आईसीएमआर प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये विज्ञप्ति जारी हुई है। आप जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो जरूर आवेदन करें। जय हिंद।